एक साधु वेश में व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। जब दोनों लोग आमने सामने बैठे तो उन ऋषि ने श्री राम जी से कहा, हम आपसे बहुत गूढ़ विषयों पर बात करना चाहते हैं और ये बात हम दोनों तक रहे। अगर तीसरे आदमी ने किसी ने ये हमारी वार्ता सुन ली तो तुम्हें उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और बहुत सारे हमारे जो कथा को सुनने वाले हमारे जो दर्शक गण हैं, उन्होंने एक प्रश्न कई बार मुझसे किया कि आखिर भगवान श्री राम जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इतना ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने अपने भाई को मृत्यु दंड क्यों दिया? जो लक्ष्मण बचपन से लेकर जीवन पर्यंत उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जिन्होंने हर लड़ाई उनके साथ लड़ी, जो नंगे पांव जंगल में उनकी माँ सीता और श्री राम की सेवा करने के लिए जीवन भर लगे रहे, आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि उन्हीं भगवान श्री राम को अपने इतने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड का फरमान या आदेश देना पड़ा? वाल्मीकि रामायण में ये कथा उत्तरकांड में आती है। एक दिन की बात है कि माँ सीता जब धरती में समा गई तो राम बड़े बेचैन रहे, बड़े परेशान रहने लगे। उनको रह रहकर माँ सीता की याद आती। काफी लंबा समय गुजर जाने के बाद एक दिन एक साधु वेश में व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण वहां उपस्थित थे। उन्होंने ऋषि को ले जाकर भगवान श्री राम से मिलवा दिया। जब दोनों लोग आमने सामने बैठे तो उन ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि देखो, ऐसा है, हम आपसे बहुत गूढ़ विषयों पर बात करना चाहते हैं और ये बात हम दोनों तक रहे। एक बात इसमें तय है कि इस वार्ता को कोई तीसरा आदमी न सुन पाए। श्री राम जी ने कहा, ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? बोले कि दिक्कत ये है कि अगर तीसरे आदमी ने किसी ने ये हमारी वार्ता सुन ली तो तुम्हें उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो राम ने कहा कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हम दोनों के बीच की बातें तीसरा सुनता है या उस दौरान आ जाता है तो मैं उसे मृत्यु दंड का आदेश। लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने पहरे पर खड़ा कर दिया कि तुम पहरेदारी पर रहो और कोई भी व्यक्ति आने न पाए। दोनों के बीच वार्ता चल रही। तो ऋषि ने बताया कि वो साक्षात काल का रूप है और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि भगवान श्री राम से बात करो कि अगर उनके सारे काम पूरे हो गए हो तो वो चाहे तो साकेत धाम आ सकते हैं, यहाँ पुनः भगवान विष्णु के रूप में रहकर अपनी दिनचर्या उसी तरह शुरू कर सकते। लेकिन अगर आपका मन है तो अगर आप धरती पर रहना चाहें तो आप धरती पर रहने के लिए और तमाम सारी बातें उन्होंने बताई कि कैसे आप नारायण से, भगवान विष्णु से श्री राम का अवतार लेकर इस धरती पर आए, कैसे आपने मधु और कैटभ जो दैत्य थे उनका संहार किया। तमाम सारी कहानी सुनाई और लंबी वार्ता चली। इसी बीच होता क्या है कि दुर्वासा ऋषि अचानक से प्रकट होते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे श्री राम से तुरंत मिलवाओ, मुझे बहुत जरूरी बात है, मेरा बहुत जरूरी काम है। चूंकि लक्ष्मण को ये बात पता थी कि दो लोगों में वार्ता चल रही है, लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मुझे तुरंत बात करनी है और मैं बहुत जल्दी में हूं। लक्ष्मण ने कहा कि अभी भ्राताश्री थोड़े व्यस्त हैं, उनसे वहां से फिर जब वो वार्तालाप उनका हो जाएगा तो आपसे मुलाकात करा देंगे। बोले नहीं नहीं, मुझे अभी मिलना है, वरना मैं तेरे सारे वंश का नाश कर दूंगा, पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या को जला दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि इतने सारे लोगों से मरने से अच्छा है मैं ही अकेला मरूं, और वो उस वार्ता के बीच में चले गए। वार्ता के बीच में जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दुर्वासा ऋषि आए हैं आपसे मिलने। इतने में जो काल के रूप के ऋषि थे वो निकल गए और दुर्वासा ऋषि ने प्रवेश किया। दोनों के बीच वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी शीघ्रता क्यों की? तो दुर्वासा ऋषि ने बताया कि मैंने 1000 वर्षों तक तपस्या की है और आज मेरा व्रत तोड़ने का दिन है और मैं ये भोजन तुम्हारे हाथ से करना चाहता था और मुझे बहुत तेज भूख लगी। तो श्री राम ने बढ़िया कंद मूल फल जो भोजन करा सकते थे उनको करा के उनका व्रत उपवास तोड़वाया। खुशी खुशी दुर्वासा ऋषि वापस चले गए
अब संकट वही खड़ा हो गया कि श्री राम जो थे वो अपने वचन से बंधे हुए थे, क्योंकि रघुकुल की ये रीति है, ये व्यवस्था थी कि जो भी वचन दे दिया चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं टूटता। तो जब दुर्वासा ऋषि गए तो लक्ष्मण स्वयं उपस्थित हो गए उनके सामने और भगवान श्री राम से कहा कि आप भाई का मोह छोड़िए, आपने जो वचन दिया है उस वचन को पूरा करिए, आप मुझे सहर्ष मृत्युदंड दीजिए और मैं मृत्यु को स्वीकार करूं। अब आप सोचिए कि जिस भाई को इतना प्रेम भगवान श्री राम ने पूरे जीवन किया, जो परछाई की तरह उनके साथ रहा, कैसा संकट आ गया कि आज उसी भाई को मृत्युदंड देना पड़ा। राम के आंखों से आंसू आ गए, बहुत देर तक सोचते रहे। उन्होंने कहा कि हाँ, वचन तो दिया है और वचन को पूरा करना भी जरूरी है। तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ के साथ जो भी उनके मंत्री पुरोहित थे सबको बुलाया और बुलाकर चर्चा। तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं और आपको उसको मारना पड़े तो आप उसको मारो मत, उसको अपने हृदय से निकाल दो, उसको देश निकाला दे दो और उससे कह दो कि अब मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है, तो वो भी मृत्यु के समान ही है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तुझे अपने हृदय से निकालता हूं, जा यहां से, तुमको जहां जाना है वहां जा। लक्ष्मण ने प्रणाम किया और चल दिया। 1.5 योजन दूर सरयू के किनारे लक्ष्मण ने अपनी सांस रोक दी, आंखें बंद की और तब तक सांस रोके रहे जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए और लक्ष्मण ने इस तरह से मृत्यु का वर्णन कर दिया। अब इतने प्यारे भाई की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम भयानक रूप से बेचैन थे। अब उनको एक दिन भी नहीं जीना था। उन्होंने भी निश्चय किया कि लक्ष्मण के बिना अब मैं नहीं जी पाऊंगा और मुझे भी मृत्यु। उन्होंने कहा भरत को बुला के लाओ। भरत को जब ये समाचार दिया गया तो भरत बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाट नहीं संभालना चाहता हूं, मुझे कोई राज्य में किसी भी तरह का कोई भी मुझे राज उपभोग नहीं करना है, जहां आप हैं मुझे वहीं रहना है। वार्ता हुई तो लव को उत्तर कौशल का राज और कुश को दक्षिण कौशल का राज देकर भगवान ने उनको तमाम सारे हाथी घोड़े धन धान्य से भरपूर किया, गोद में बिठा के खूब दुलार किया, माथा चूमा और कहा तुम राज करो, मेरी यात्रा यही तक। अब एक पेच और फंस रहा था कि शत्रुघ्न जो थे वो उस समय मथुरापुरी के, यानी जो आज मथुरा है, वहां के राजा थे। तो ये कहा कि ये समाचार शत्रुघ्न को दे दिया। तो शत्रुघ्न को ये समाचार देने के लिए उनके राज्य से रथ लेकर, घोड़े लेकर लोग दौड़े। वहां पहुंचे, जैसे ही शत्रुघ्न को ये समाचार सुनाया तो उनको भी ये लगा कि भगवान श्री राम के बिना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने भी अपने पुत्र सुबाव और शत्रुघाती को बुला के, जो सुबाव था उसको मथुरा का राज्य दे दिया और जो शत्रुघाती था उसको विदिशा का राज्य दे दिया और दोनों को राज्य सौंपकर एक रथ लेकर अयोध्या के लिए निकले और भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित। अब लक्ष्मण क्योंकि पहले चले गए और तीनों भाई इकट्ठे, धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सुग्रीव को पता चली तो वो भी दौड़े आए, हनुमान को पता चली, विभीषण को पता चली, और जिसको ये बात पता चली कि भगवान श्री राम अब जीना नहीं चाहते हैं, साकेत धाम जाना चाहते हैं, तो सारे नगरवासियों के समक्ष इकट्ठे हो गए। सबने कहा कि प्रभु मुझे भी नहीं जीना है, आप नहीं हो तो इस धरती पर रहकर मैं क्या करूं। तो भगवान ने हनुमान से कहा कि हनुमान जी, तुम हमेशा अमर रहो। मेरी अनुपस्थिति में जो भी व्यक्ति मेरा ध्यान करेगा, तुम उसका सारा मनोरथ सफल करोगे और तुम जीवित रहो। विभीषण से कहा कि तुम लंका के राजा हो, तुम भी मेरे साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम जाओ, तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है, अपनी प्रजा की देखभाल करो। सुग्रीव जब ज्यादा कहने लगे कि नहीं मैं आपके बिना, तो सुग्रीव को उन्होंने अपने साथ चलने की आज्ञा दी और इस तरह जामवान जो थे वो मैंद और द्विविद, यानी 5 लोग, हनुमान, विभीषण, जामवान, मैंद और द्विविद,
इन लोगों को उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे साथ मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकते हो। हनुमान को उन्होंने अजर अमर होने का वरदान दिया, विभीषण को भी अजर अमर होने का वरदान दिया, और ये जो तीन है इनसे कहा कि द्वापर काल में कृष्ण के समय में तुम लोगों की मृत्यु होगी, और ऐसा ही। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सारी प्रजा को लेकर सरयू के किनारे गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो भगवान श्री राम के साथ मरना नहीं चाहता था, और सारी प्रजा इकट्ठी होकर सरयू के किनारे गई। भगवान श्री राम ने सरयू का आचमन किया, और जैसे ही सरयू के पानी को छुआ, पूरे सरयू के पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें, भंवरे उठने लगी। तीनों भाइयों ने और सारी प्रजा ने आंख बंद करी और जल के अंदर समा। इस तरह भगवान श्री राम ने अपने जीवन की ये लीला को समाप्त किया। और ये जो प्रसंग था, तमाम सारे हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि लक्ष्मण को राम ने मृत्युदंड क्यों दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और भी तमाम सारे अगर आपके मन में रामायण महाभारत से जुड़े प्रश्न रहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं कोशिश करूंगा उन सबके जवाब देने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई कथा के साथ एक नई, तब तक के लिए